हेलो बच्चों, ये आपकी साइंस की वर्कशीट है। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए हमारी जो है वर्कशीट है, जिसकी जो वर्कशीट नंबर है वो है 50। क्या है इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो टिश्यू, और जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, एनिमल टिश्यू, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एपिथेलियम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये जो बच्चा है ज्ञान हमेशा जैसे कि हर बार ये क्वेश्चन रेज करता है, क्या है, जिज्ञासा दीदी, डज योर बॉडी आल्सो गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय अ टिश्यू लाइक इन प्लांट्स। क्या ये पूछ रहा है कि जैसे प्लांट्स में क्या है, बाहर की जो आउटर कवरिंग क्या होती थी, कवर करती था एपिथेलियम, उसी तरीके से क्या आपकी बॉडी को भी कवर करता है कोई? तो ये क्वेश्चन क्या है, रेज करता है ये। तो ज्ञान जो है, ज्ञान को ये जवाब देती है ज्ञान, एनिमल हैव एपिथेलियल टिश्यू दैट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। क्या है कि ये बताती है कि एनिमल में भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू होता है जो उसकी बॉडी को कवर करता है और उसकी जो बॉडी को है आउटसाइड से, मतलब बाहर से क्या है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है उसको। दियर मेन फंक्शन, मतलब दियर किसके लगा है, ये लगा एपिथेलियल के लिए। दियर मेन फंक्शन इज टू कवर द बॉडी, बॉडी को कवर करना है, इंटरनल ऑर्गन जो हमारे अंदर के ऑर्गन है उसको, कैविटीज विद इन द बॉडी जो बॉडी के अंदर जो कैविटीज होती हैं उनको कवर करना है, किसका काम है ये, एपिथेलियल टिश्यू का। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, ये एक बैरियर बना लेता है जो दूसरे जो बॉडी सिस्टम को है वो सेपरेट रखता है। देयरफॉर इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, और ये बॉडी को क्या है, प्रोटेक्शन भी देता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, लंग एलोवेल एक्सेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या है, ये सारे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट, और ये टाइटली, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूस शीट के रूप में होते हैं। दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन दैम, और उनके बीच में क्या बहुत ही कम है सीमेंटिंग मटेरियल होता है, एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे सीमेंट भरते हैं ना हम बीच बीच में, जब हम अपनी दीवार बनाते हैं हम सीमेंट भरते हैं, उसी तरीके से इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है और इनके बीच में स्पेस नहीं होता। और इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार, इसमें तो 5 दे रखे हैं हमारे, ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, एंड हमारे क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो स्क्वेमस है और स्ट्रेटिफाइड है, इन्होंने इन दोनों को एक में ही इन्होंने कर रखा है, ठीक है ना, इसमें, लेकिन इसमें अलग अलग दे रखा है, लेकिन इन्होंने क्या है, इसमें एक में ही इसको बता रखा है। अब आगे क्या है, अब हम अलग अलग इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब ये दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिया, हम भी क्या है कंबाइन करके लिखेंगे, पढ़ेंगे। दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, ये बहुत ही थिन और फ्लैट होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं ये वाला। एंड फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, और बहुत ही कोमल जो है लाइनिंग बनाते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, जो हमारे माउथ की, जो हमारे जो माउथ होता है हमारे, वो किसकी लाइनिंग, वो जो उसमें लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होती है। आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ की है वो किससे बनी होती है, आप क्या लिखेंगे, स्क्वेमस एपिथेलियल। इसका ईगोफेगस, सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, एल्यूवियल वेयर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स, ये क्या है, यहाँ पे इन सब की किससे लाइनिंग होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। द स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द स्किन आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, जब ये जो बहुत सारी लेयर्स भी जैसे एक के बाद एक लेयर्स की जब बनी होती है तो इनको क्या बोलते हैं हम, इनको तब जब ये लेयर एक के ऊपर एक बन जा रही है तो इनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, और ये टूट फूट से रक्षा करती है। तब जब एक लाइन होती है सिर्फ तो ये होती है स्क्वेमस एपिथेलियल, लेकिन जब एक के ऊपर मैनी लेयर्स बन जाए तब इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इसलिए इन दोनों को कंबाइन किया है। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है ना, ये लंबी लंबी कोलुमनर मारे लंबी लंबी होना, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। इट इज़ फाउंड वेयर एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन अकर्स, ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ सोखना हो, ठीक है ना, एक्सक्रीशन मतलब कुछ एक्सक्रीट करना हो, निकालना हो। एज इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन में। द सेल्स ऑफ कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू आर कोलुमनर टाइप, कोलुमनर माने लंबी लंबी होती हैं ये। द कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू सेल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, क्या वहाँ पे क्या होंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, जैसे, ठीक है, विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस आउट ऑफ द ट्रैक, जो ये है क्या है, म्यूकस को जो है बाहर निकालने में मदद करता है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू
इज आल्सो नोन एज सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। और इनको हम सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया। सीलिया के प्रेजेंस के कारण ही इसको हम बोलते हैं सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, हमने क्या है इसके बारे में पढ़ लिया। क्वेश्चन रेज हो सकता है कि आपका ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में कौन सी आपकी एपिथेलियल होता है, आप क्या लिखेंगे? कोलुमनर एपिथेलियल। नेक्स्ट आती है आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम। These cuboidal cells of this tissue form inner lining of the duct of the salivary gland and kidney tubule। किडनी ट्यूब्यूल और salivary duct जो हमारी salivary saliva होता है उसकी ये inner lining बनाती हैं। They provide mechanical strength to them। ये क्या है? mechanical strength देती हैं उसको। And their cells often act as gland cell and secrete substances at the epithelial tissue। और ये gland की तरह काम करती है और gland क्या करता है? कुछ क्या है? secrete करता है, ठीक है ना, हार्मोन्स या सब्सटेंस कुछ भी क्या है जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, इसलिए इनको ग्लैंड्स बोला गया है क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड्स। इसी का ही जो है समटाइम्स क्या है? फोल्ड हो जाता है, जैसे आपको फोल्ड दिखाई दे रहा है, फोल्ड हो जाता है इनवर्ट अंदर की तरफ। एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड विच सिक्रीट मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। और ये बहुत तरीके के बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है सिक्रीट करते हैं, जैसे सलाइवा, स्वेट, म्यूकस एंड टीयर। इनको बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो हमने ये पढ़ लिया, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड वेयर दे आर लोकेटेड। हमने शुरू में ही पढ़ा कि ये इनका काम क्या होता है। ये कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है, कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट आउटसाइड, प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड। एंड वेयर दे आर फाउंड इन द, हमने यहाँ पे पढ़ा कि इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। यहाँ से हम अपना ब्लड इनर ऑफ द ब्लड वेसल, यहाँ से हम अपना क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आप यहाँ से लिख लेंगे। आप इन दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके, और इसको आप अलग करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज कोलुमनर एपिथेलियल लोकेटेड एंड व्हाट इज वन फंक्शन। अब आप यहाँ से ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, हमने अभी पढ़ा कहाँ पे, ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये क्या है? उपस्थित होती है, प्रेजेंस होती है। और इनका काम क्या होता है कि यहाँ से आप लिख सकते हैं विच हेल्प द मूवमेंट ऑफ म्यूकस आउट ऑफ द ट्रैक्ट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द म्यूकस आउट ऑफ द ट्रैक्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जो यहाँ से कि इट्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन? व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ग्लैंडुलर और ये, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस आपका हमने बता ही दिया, यहाँ से लिखना है आपको। और आप इसका है जो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। आप यहाँ से दोनों 2 पॉइंट है, यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। ठीक है, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। और ये ज़रूर रखना है याद कि हमें क्या है, जहाँ भी कहीं जाएँ हम तो हम मास्क का इस्तेमाल करें, यूज़ करें, और 2 गज दूरी का भी हम ध्यान रखें। तो मिलते हैं बच्चों अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।